भयो दर्शन देखे नाथ दास गुरु सर्वदास हरिदास गुरु जोए सो हम भी रखया करे विघ्न न लागे को धन धन सतगुरु गरीबदास बंदो नित सुबचार चरण कमल को दंडवत कोट कोट प्रणाम चरण कमल को दंडवत कोट कोट प्रणाम जपो जी सतनाम सतनाम आदरणीय गुरु प्यारे स्वामी जी आज हम सभी नालागढ़ के अंदर जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जिनकी आज पावन पवित्र अमृत वाणी जिसका कीर्तन सत्संग सुनकर हम अपने जीवन को आनंदित बना रहे हैं और ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन श्रीमान 108 संत जोगिंदर दास जी महाराज जिनकी आज बरसी समागम डेरे के संचालक गुरगद्दी पर विराजमान संत महाराज सूर्य प्रहलाद जी उनकी पावन पवित्र सरपरस्ती में बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाई जा रही है। तो मैं सबसे पहले डेरा श्री 108 संत सरवनदास जी सचखंड बल्ला डेरे के संचालक पूजनीय गुरुदेव हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज गुरु जी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से संत महाराज जोगिंदर दास जी उनके चरणों में कोट कोट नमस्कार नमस्कार उनके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मंच पर विराजमान एक भगवान संत महापुरुष आज सर्दी का मौसम बरसात का मौसम फिर भी दूर दूर से संत महापुरुष अपने अपने आश्रमों के जरूरी कार्य छोड़कर अपने अपने जरूरी कामों को छोड़कर क्योंकि संतों का जो जीवन है वो बहुत व्यस्त रहता है। तो महापुरुषों के दर्शन परमात्मा के दर्शन हैं। महापुरुषों के आज सभी गुरु महापुरुषों के मुझे आशीर्वाद प्राप्त करने का उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समूह वेद भगवान के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज गुरु जी को महाराज जी कुछ दिन पहले ही निमंत्रण देने के लिए डेरा सचखंड बल्ला गए और महाराज जी को इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन कुछ माहौल को देखते हुए भी उस मौसम को देखते हुए भी तो गुरु प्यारी साध संगत जी आज गुरु जी के आदेशानुसार समूह साध संगत के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आओ कबीर संत मुए क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए। गुरु जी ने उच्चारण किया कि जो नाम जपने वाले संत हैं वह कभी मरते नहीं हैं, वह हमेशा संसार में अमर रहते हैं।
सतगुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने अपनी पावन पवित्र वाणी संतों के प्रथाएं उच्चारण की कि भाई संत तुझी तन संगत प्राण, परमात्मा को देखना हो, परमात्मा के दर्शन करने हो, किस तरीके से उसको देखा जाए, कैसा परमात्मा देखने में है। तो गुरु जी ने कहा कि अगर परमात्मा के दर्शन करने हैं, संत तुझी तन, परमात्मा जी संत आपका शरीर है और संगत प्राण। गुरु जी ने कहा संगत में परमात्मा के प्राण है। तो गुरु प्यारी शास्त्र जी, आज हम परमात्मा स्वरूप संत महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं। तो जिस तरह बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, टीचर एक है, क्लास एक है, शब्द एक है। टीचर का काम है अपना सिलेबस देना, लेकिन जिस बच्चे का टीचर की बात में ध्यान होता है, जो बच्चा कंसंट्रेट करके उस बात को अपने जीवन में विचारता है और उसको अपने दिमाग में बिठा लेता है, वो पास हो जाता है। ज़्यादा ही होशियार हो वो थर्ड आ जाता है, उससे ज़्यादा सेकंड, उससे ज़्यादा कंसंट्रेट करने वाला आदमी फर्स्ट आ जाता है। गुरु जी ने कहा चल मन हरि चट साल पढ़ाऊं, गुरु की 60 ज्ञान का अक्षर बिसरे तो सहज समाधि लगाऊं। दुनियावी ज्ञान संसार के स्कूलों से प्राप्त होने वाला है, संसार की किताबों को पढ़ने से दुनियावी ज्ञान प्राप्त होने वाला है। लेकिन गुरु जी ने कहा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक धार्मिक लोग हैं। धार्मिक लोग कोई भी बन सकता है, धार्मिक होना आसान है, लेकिन आध्यात्मिक होना थोड़ा मुश्किल है। तो गुरु प्यारी सत्संग जी, हमें धार्मिक होना है, धार्मिक के साथ साथ आध्यात्मिक भी होना चाहिए। धार्मिक बार की पूजा पाठ जरूरी है, सत्संग सुन लिया, पूजा पाठ की, मत्था टेका गुरु चरणों में, लेकिन जो गुरु ने हमें नाम दान दिया है, गुरु चरणों में आ गए हैं, गुरु चरणों में बैठ चुके हैं, लेकिन जो शब्द गुरु ने दिया उसकी कमाई भी करनी जरूरी है। तो गुरु प्यारी सत्संग जी, दुनिया में वही संत अमर है। आज संत महाराज जोगिंदर दास जी महाराज, संत महाराज सूर्य भान दास जी जो इस आश्रम के संचालक हैं, गुरु प्यारी सत्संग जी, आज दूर दूर से महापुरुष आए हैं। मैंने पहले निवेदन की कि अपने सभी काम काज छोड़कर, ऐसा नहीं सभी संत फ्री हैं, संत महापुरुषों का जो शेड्यूल है, मेरी बात होती है महापुरुषों से। कुछ दिन पहले महाराज जी, संत महाराज निर्मल दास जी रात को 2 बजे भी घूम रहे थे, कहने लगे अभी भी संगत को मिलने कार्यक्रमों में हर 15 कार्यक्रम थे या 16 कार्यक्रम थे। तो गुरु प्यारी सत्संग जी, आज संत महाराज जोगिंदर दास जी, आज उनकी बरसी समागम पर उनको आज मत्था टेकने के लिए हम नमस्कार करने के लिए आए हैं। केवल मत्था टेकने के लिए नहीं, केवल नमस्कार करने के लिए नहीं, उन महापुरुषों के जीवन से हमें सीखना भी है कि आज वो महापुरुष परमात्मा का नाम जप कर, परमात्मा के नाम की भक्ति कर कर, परमात्मा के नाम का सिमरन कर कर इस संसार में अमर हो गए हैं। गुरु रविदास जी ने कहा तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा है। भगवान को चैलेंज कर दिया कि परमात्मा जी, तेरे में और मेरे में, मेरे में और तेरे में कोई अंतर नहीं है। हम अपने आप को छोटा मान चुके हैं कि हम कुछ कर नहीं सके, लेकिन गुरु रविदास जी महाराज, उन्होंने कॉन्फिडेंस आदमी के अंदर भरा कि भाई तू भी परमात्मा का स्वरूप है। जिस प्रकार जो तरंग है वो जल से भिन्न नहीं है, तरंग जल का रूप है, तू भी परमात्मा का रूप है। सत्संतोख हर सदाचार, जीवन को आधार, रविदास कहे नर देवते, जिन त्यागे पंच लिखा। गुरु जी ने कहा आदमी जब अपने आप को जान लेता है, जब अपने आप को पहचान लेता है, अपने जो अज्ञानता का पर्दा है उसकी अकल से दूर हो जाता है, वह इंसान से देवता बन जाता है। लेकिन गुरु जी ने कहा उसके लिए संतों की शरण में आना पड़ेगा, उसके लिए महापुरुषों की संगत करनी पड़ेगी। तो गुरु प्यारी सत्संग जी, आओ सत्संग
रोजाना बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लोग अक्सर जाते हैं, लेकिन उलामा गुरु को देते हैं कि भाई हमने तो इतने सत्संग सुने, इतने कीर्तन सुन लिए, फिर भी हम दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं क्योंकि जो गुरुओं की तरफ से ज्ञान दिया गया है उस पर हमने अमल नहीं किया, केवल सुनने मात्र, देखने मात्र ही, लेकिन महापुरुषों ने उस पर अमल किया है। आप नाम जपें अब वह नाम जपावे, वह आप नाम जपते हैं, परमात्मा के नाम की भक्ति करते हैं, उन समूह साध संगत को नाम जपने का पावन संदेश देते हैं। गुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने समुची मानवता को यही पावन उपदेश दिए, हर के नाम बिन झूठे सगल पासाए। भाई परमात्मा के नाम का आनंद वो परमात्मा के इस गुरु जी ने कहा जिन्होंने उस आनंद को चखा है, जिन्होंने उस आनंद को अपने जीवन में महसूस किया है, फिर संसार की सभी वस्तुएं फीकी लगती हैं। फरीदा खंड निवात गुड़, माखियो माचा दुध, सभे वस्तु मिठियां, रब न पूजन तुध। गुरु जी ने कहा कोई कहता गुड़ मीठा, कोई कहता शक्कर मीठी है, कोई कहता कोई चीज मीठी है, और सबसे वेदशास्त्रों में, धार्मिक ग्रंथों में सबसे मीठा दूध गिना गया है। लेकिन गुरु जी ने कहा सभे वस्तु मिठियां, रब न पूजन तुध। लेकिन जिन्होंने परमात्मा के नाम रूपी आनंद को अपने जीवन में चख लिया, गुरु जी ने कहा उसके आगे सभी वस्तु फीकी पड़ जाती हैं। तो आओ उस परम आनंद को हम भी अपने जीवन में महसूस करें, संतों की संगत में जाएं, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, एक बार शुरुआत करने की जरूरत है। गुरु जी ने कहा जिस दिन तेरे जीवन में वो परम आनंद की शुरुआत होगी, फिर आदमी को दुख नहीं महसूस होता, दुख नहीं महसूस होता, सुख नहीं महसूस होता, वह सहज अवस्था में रहता है। आदमी दुख में दुखी नहीं हो जाता, हल्का सा जीवन में दुख आ जाए। मैंने देखा लोग जो गुरुमुख में गुरु वाले भी हैं, वह भी गुरु को लांबे देने लग जाते हैं, वह भी दुखी हो जाते हैं। सुख आ जाए फटाफट घर में डीजे लगा देते हैं, लोग खुशी मनाते हैं। लेकिन गुरु जी ने कहा कि जो गुरु को मानने वाले हैं तेरा पहाड़ा मीठा लगे। वह गुरु का सुख में शुक्राना करते हैं, दुख में अरदास करते हैं, भजन बंदगी करते हैं। आओ गुरु के चरणों में हम भी सेहत लें, कुछ ना कुछ सीख के जाएं कि गुरुओं की संगत में जाने से गुरु जी ने कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। कोई व्यक्ति संतों की संगत में चला गया, कहने लगा महाराज मेरा एक सवाल है। संत कहने लगे भांजी, कहने लगे आम लोगों में और संतों में क्या अंतर है? संत भी भंडारा करते हैं, संत भी लंगर छकते हैं, खाना खाते हैं, साधारण लोग भी, आम लोग भी खाना खाते हैं। संत भी श्वास लेते हैं, दुनिया के लोग भी श्वास लेते हैं। सभी की सभी प्रक्रिया संतों में और साधारण लोगों में सेम है, लेकिन संतों में और आम लोगों में फर्क क्या है? संत कहने लगे भाई तेरे सवाल का जवाब तो मैं तेरे को दे देता, लेकिन आज से ठीक 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जानी है, तूने मर जाना है। अब जिस आदमी को मृत्यु का पता चल जाए तो मौत से तो लोग डरते हैं। आदमी घबरा गया। जब 7वां दिन कहने लगे 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जानी, मर जाना है, तो आदमी घर पे चला गया। तो संत 1 दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुए, 3 दिन व्यतीत हुए, 7वां दिन आ गया। महापुरुषों को याद आया कि उस व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया था कि संतों में और आम लोगों में क्या अंतर है। तो संत महापुरुष जब गए, कुछ ही समय 7वां दिन व्यतीत होने में बाकी था, तो वो व्यक्ति चारपाई पे सफेद कपड़ा, सफेद चादर बिछाकर बैठा हुआ है। जब महापुरुषों को देखा आते हुए, कोई थोड़ी सी हवा आई, घबराजे भी मौत आ गई है, कोई खिड़की खड़के तब घबराजे,
तो जब महापुरुषों को आते हुए उसने देखा तो संतों के चरणों में नमस्कार की, मत्था टेका। महापुरुष पूछने लगे क्या हाल है? कहने लगा महाराज जी बस कुछ ही क्षण बाकी है, 7वां दिन मेरी मृत्यु होने वाली। संत कहने लगे भाई मैंने तेरे को कहा था कि 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जानी है। तेरा प्रश्न था भी संतों में और आम लोगों में क्या अंतर है, क्या फर्क है? तो कहने लगे इन 7 दिनों में कोई झूठ तो नहीं बोला? कहने लगा महाराज नहीं। कहने लगे कोई चोरी ठगी बेईमानी? कहने लगे महाराज नहीं। कहने लगे किसी के साथ धोखाधड़ी, किसी का नुकसान किया हो? कहने लगा नहीं। कहने लगे नाम जपा, परमात्मा के नाम की भक्ति की, कोई अच्छा कर्म किया, शुभ कार्य किया? कहने लगे जिस दिन से मुझे पता चला कि मेरे पास 7 दिन है केवल, मैं उसी दिन से परमात्मा का नाम जप रहा हूँ, परमात्मा के नाम की भक्ति कर रहा हूँ। संत कहने लगे बस यही अंतर है। तूने 7 दिन को याद रखा, मृत्यु को, किसी का बुरा कर्म नहीं किया, किसी के साथ छल कपट नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, परमात्मा का नाम जपा। जो परमात्मा के नाम की भक्ति करने वाले संत हैं वे सदा ही मृत्यु को याद रखते हैं और परमात्मा के नाम के साथ जुड़े रहते हैं। संग चलत है हम भी चलना। गुरु जी ने कहा है जीव तेरे संगी साथी जा रहे हैं, तुझे भी एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। परमात्मा के नाम की भक्ति कर, परमात्मा के नाम का सिमरन कर। आज संत महाराज जोगिंदर दास जी जिन्होंने इस स्थान पर परमात्मा के नाम की भक्ति की, परमात्मा के नाम का सुमरन किया और आज दूर दूर से संगत इस धरती को नमस्कार करने के लिए, महापुरुषों का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। और महाराज संत महाराज सूर्य भानदास जी शांति के पुंज हैं, निम्रता जब भी महाराज जी से मिलते हैं उनका प्रेम, उनका शीतल स्वभाव देखकर गुरु प्यारी साध संगत जी जो दिल है, अगर आदमी कोई गुस्से में भी आए महाराज जी को देखकर उनका दिल जो है मोह हो जाता है, शीतल हो जाता है। जो संतों की विशेषता है। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारणे संतन तारी दे। गुरु जी ने कहा तरवर अपना पेड़ फल खुद नहीं खाता, वह दूसरों की भलाई के लिए। सरवर अपना पानी सरोवर खुद नहीं पीता, वह भी दूसरों की भलाई के लिए है। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में बरसात हो रही है 2-3 दिन से, लोग परेशान हैं, लेकिन ये बरसात का पानी फसलों के लिए है, जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, वो भी दूसरों के लिए। गुरु जी ने कहा इसी तरह संतों का जीवन परोपकारी जीवन है। महापुरुष दूसरों के लिए परोपकार का कार्य करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आओ, मेरी गुरु चरणों में यही अरदास है कि जब भी सत्संग में जाएं गुरु चरणों से कुछ ना कुछ सीख कर आए, कुछ ना कुछ अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने जीवन में महापुरुषों से सीख लें। हमें बैठना कैसे है, हमें दिन की शुरुआत कैसे करनी है, हम अपने बच्चों के कैसे उनको सक्सेस कर सकते हैं जो नाम के साथ जुड़े हुए हैं। बाहर से नहीं, दिखावे के तौर पे तो मैंने कहा कि आदमी झुक जाता है कभी कभार, लेकिन जो आदमी सच में अंदर से झुक गया, जिसका जब हम होते तब तो नहीं, अब तो ही मैं नहीं। गुरु जी ने कहा जहाँ पे मैं है, अहम है, अहंकार है, वह पक्की बात है। गुरु जी ने कहा तब तो नहीं। और जब आदमी अपने अहम को, अपने अहंकार को खत्म कर देता है, गुरु जी ने कहा अब तू ही मैं नहीं, अब तू ही तू है, मैं खत्म हो जाती है। तो आओ गुरु चरणों में अपने अहंकार को, अपनी द्वेष भावना को, अपनी बुराइयों को गुरु चरणों में छोड़कर अच्छी बातें गुरु चरणों से ग्रहण कर कर हम भी अपने जीवन को पवित्र करें। तो ज़्यादा मैं विस्तार पूर्वक ना जाते हुए इन शब्दों के साथ गुरु चरणों में नमस्कार करते हुए, सभी महापुरुषों के चरणों में नमस्कार करते हुए पुणे डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी सचखंड बल्ला डेरे के संचालक मेरे पूजनीय गुरुदेव हजूर महाराज साधु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, गुरु जी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से संत महाराज जोगिंदर दास जी उनके चरणों में
बारंबार नमस्कार करता हूँ और आज उनके बख्शिश बांधों के शुभ उपलक्ष्य पे उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोले सो निरपै श्री रविदास महाराज, बोले सो निरपै सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज की, बोले सो निरपै संत गोविंददास जी महाराज की, बोले सो निरपै महर्षि संत रामानंद महाराज की, बोले सो निरपै संत भक्त रामदयाल जी महाराज की, बोले सो निरपै संत फकीरदास जी महाराज की, सर्व भेद भगवान की जय। श्री 108 संत श्री मनदीपदास जी महाराज सज्जन पन्ना से, जिनके जो है बहुत ही सुंदर प्रवचन जो है हम सभी ने सुने। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि संत जितने भी हमारे आज यहाँ पर जिन्होंने सतगुरु स्वामी जोगिंदरदास जी महाराज की, रविदासिया कौम के अमर सहित संत रामानंद जी महाराज की, परमादरणीय गुरु रूप साध संगत जी, मुख्य अतिथि के आसन को सुशोभित कर रहे संत श्री स्वामी मनदीपदास जी और बगल में बैठे सभी संत समाज, मैं सभी को कोटन कोट नमन करता हूँ। अधिक न कहते हुए केवल इतना ही कहूँगा, मैं मेरी नुमान। जब ये जीव अपनी मैं को खत्म कर देता फिर आ जाता तू ही तू रखता रहे और न लावे चित, मान पाया जिन सेविया प्रभु से लाई। जिन्होंने इस मैं को खत्म कर दिया और तू की तरफ की मन लगाए तो सभी कार्य उसके पूरे होते। 3-4 दिन से लगातार बारिश लगी हुई थी, सेवादार भी लगे हुए थे, मैं भी साथ में लगा हुआ था। तो मैं एक बात पर विशेष बल दे रहा था, साथ संगत को कह रहा था, ये जो बारिश हो रही है ना, अगर हम सब मिलकर के उस मालिक के चरणों में बेनती करेंगे तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहूँगा कि उस दिन बिल्कुल ठीक रहा। सामने एक बीबी बैठी है, ये सच्चिदानंद गैस एजेंसी उनकी नूह, इनके सन्मुख में बैठा हुआ बात कर रहा था। मैंने कहा बेटा मुझे उस मालिक के ऊपर भरोसा है। किसी कार्य के लिए हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं, उस अधिकारी ने हमारा कार्य किया तो नहीं, टाल मटोल करते हम वापस आ जाते हैं। महीना 20 दिन के बाद हम 20-50 आदमी इकट्ठे होकर के जब जाते हैं, अधिकारी अंदर बैठा हुआ है और चपरासी बाहर से आकर के कहते हैं साहब जी वो जो आदमी उस दिन आया था ना, कि हाँ कि आज उसके साथ 100 आदमी आए। वो उस बात को तो बाद में सुनेगा आपकी, करे या ना करे, लेकिन आपके पास मिलने के लिए जरूर है। कर विश्वास गुरु आपने, कर विश्वास गुरु आपने, सतगुरु चरणे लावे, नाम जपावे बंधन काटे, गुरु भव सागर पार न। ये जग दुख की खेतरी जानत है सब कोई, ज्ञानी काटे राम भजन से, मूर्ख काटे, बस केवल फर्क इतना ही। अभी अभी मनदीपदास जी बता रहे थे नाम की महिमा। देखिए नाम के अंदर वो ताकत है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन करते हम क्या हैं, जब दुख आता है तब नाम को याद करते हैं और सुख में हम नहीं करते। अगर हमेशा ही हम याद रखें, उठत बैठत सोवत जागत सिमरो श्वास करा। बहुत सारे जीव कहते हैं बाबा जी समय नहीं मिलता, भक्ति पूजा करने के लिए समय नहीं मिलता, सुबह शाम दौड़ भाज होती है, ठीक है नहीं मिलता, लेकिन उसको याद करने के लिए तो कोई समय अलग से निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। उठत बैठत सोवत जागत सिमरो श्वास करा, वो काम भी हो रहा, समाज तो हमारा चले ही जा रहा, और वो जो नाम का जाप है वो भी इसके साथ ऑटोमेटिक चल रहा, हम नहीं चला रहे, केवल उस परमात्मा को याद करना। जब हम उसको याद करेंगे तो वो भी हमें याद करेगा। हम किसी रिश्तेदार के यहाँ 2-3 दफा चले जाते हैं तो वो सोचता है कि इसके 3-4 चक्कर लग गए और मैं नहीं गया, तो वो भी आएगा। एक बच्चा जब बाप के पास जाता है, बच्चा निकम्मा हो, बुरा हो, भला हो, कैसे भी हो, लेकिन बाप का जो छाया है उसके सर के ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन बच्चा बच्चा बन के रहना चाहिए। आज जरूरत है सेवा शब्द की,
मेरे बारे में सभी लोग ज़्यादातर एक बात कहते हैं कि बाबा जी जहाँ भी जाते हैं कि सेवा शब्द को अहमियत देते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, सेवा सब कुछ देख है, नहीं कहूँगी। आज मुझे जो देख रहे हैं आप, बहुत सारे जी मुझे जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। इस वक्त मार्च में मेरी उम्र 78 साल की हो जाएगी। 4 मेरे ऑपरेशन हो गए और 3 मुझे अटैक हो गए, लेकिन अभी भी आप सबकी दुआओं से, आप सबके प्यार प्रेम से मैं चलता फिरता हूँ, साइकिल भी चला लेता हूँ। लोग बल्कि कहते बाबा जी साइकिल चला रहे हो, मैं नहीं चला रहा, ये आपका प्यार प्रेम है और मेरे सदगुरु की रहमत है। बस वाणी को यही विश्राम देता हूँ, लेकिन एक आग्रह आप सभी से जरूर करूँगा, वो ये है कि जैसे आज सभी ने आप करके मुझ दास का मान सम्मान बढ़ाया है, तो मैं आगे के लिए भी आस करूंगा कि इसी प्रकार मुझे अदनेसी दास का आप इसी प्रकार हौसला बढ़ाए। बोल सतगुरु रविदास जी महाराज की। और महात्माओं का मनोबल जितना वो बड़ा रहे। गुरु प्रेमियों, एक और विशेष सूचना कि 20 फरवरी डेरा बाबा लाल